ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ अच्छी खबरों का दिन है। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर, अल्लाह नजर से बचाए और अल्लाह करे हमारे आने वाले दिन भी ऐसे ही हो। आजकल अगर आप अखबार उठाएं, टीवी की खबरें देखें तो ऐसा लगेगा कि आपको कि पाकिस्तान में नोटों की बारिश हो रही है। हकीकत उसके बरअक्स भी है। यूं कहने लगे कि पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट करार पाई। स्टॉक एक्सचेंज 55,399 पॉइंट, 10,000 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है जब से हमने आपसे बातचीत शुरू की है। 2017 में जब हमारी जो मार्केट थी उसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल था 11% से 12%। आज आपका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है 4 से 4.5%। तो 2017 के मुकाबले में 65% आपकी मार्केट प्राइस टू अर्निंग में सस्ती है। हमारे जो साहबदार साहब, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो चले गए। उसके बाद ये 10,000 पॉइंट बढ़ी, चीज ऊपर जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। जब नीचे जाती है वो कहते हैं कुछ कुफ्तों ने कर दिया, वो कुफ्ते आ गए, एक खामोश हाथ आ गया, तो उनका कोई लेना देना नहीं है ये सारी चीजों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आजकल अगर आप अखबार उठाएं, अगर आप टीवी की खबरें देखें या ट्विटर देखें, या जो लोग ब्रोकर्स हैं या फाइनेंशियल मार्केट से मुंसलिक हैं उनके ट्विटर हैंडल्स देखें, तो ऐसा लगेगा कि आपको कि पाकिस्तान में नोटों की बारिश हो रही है और ऐसे लगेगा कि पाकिस्तान में कोई माशी इनकलाब आ चुका है, क्योंकि खबरें ही ऐसी आ रही। हकीकत उसके बरअक्स भी है। अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सबसे नुमाया और बल्कि आलमी जरीदे तो कुछ यूं कहने लगे कि पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट करार पाई। ये मैं एक दिन अलग इस पे टॉपिक पे बात करूंगा, लेकिन हेडलाइंस बनाने में कोई हर्ज नहीं है और वाकई में पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने बेहतरीन परफॉर्म किया। जब हमने आज से 4-5 हफ्ते पहले जब ये यूट्यूब शुरू किया था वापस से, तो उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल बेजान था और उस वक्त हमने अपनी पहली चंद वीडियोस में कह दिया था कि स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की अगले साल या आने वाले दिनों की सरमायाकारी के लिए बेहतरीन जगह है और यहां पे एक बेहतरीन किस्म का मुनाफा आ सकता है। उसकी वजह यह नहीं थी कि एकदम जो है कोई स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां थी उनके मुनाफे अच्छे हो गए। उसकी वजह यह थी कि मुल्क में माशी तौर पे कुछ स्टेप्स लिए गए थे जो हमने आपको बताए भी, जैसे अफगान ट्रेड ट्रांजिट पे करेंसी का क्रैकडाउन था, फिर जो है बिजली की कीमतें बढ़ाना था, IMF के प्रोग्राम को इंटैक्ट रखना था, बहुत सारी चीजें थी। तो बहरहाल आज 10 नवंबर 2023 स्टॉक एक्सचेंज 55,399 पॉइंट्स पर बन गई। ठीक 10,000 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है जब से हमने आपसे बातचीत शुरू की है। अक्टूबर के महीने से लेकर अब तक जो है स्टॉक एक्सचेंज लगभग 20% बढ़ चुका है और 9,000 पॉइंट के करीब बढ़ चुका है सिर्फ 40 दिनों में। तो यानी 40 दिनों में अगर स्टॉक मार्केट में कोई था तो उसने 20% पैसे कमाए। जरूरी नहीं है किसी ने 30 भी कमाए हुए, किसी ने 15% भी, और बाद लोगों ने नुकसान भी किया होगा। तो स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त तो एक हेडलाइन यही है कि लाइफ टाइम ऑल टाइम हाई स्टॉक एक्सचेंज हुआ है इस वक्त पाकिस्तान का। एक बुनियादी वजह यह भी है कि लोग ये कहते हैं कि क्या रीजंस हो सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो है बढ़ रहा है। एक ये कि करेंसी में स्टेबिलिटी आ गई है। एक वो जो डर था कि वो 350 का, 450 का। बाय द वे मैं आप लोगों को एक साल से कहता था 270, 280, 270 की रेंज पे ही जो है ये डॉलर की कीमत है। जब 350 हो जाती थी तो लोग मुझे ताने देते थे कि आपने कहा था 270। तो पहली बात तो ये कि मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं देता, मैं अपना तज्जिया देता हूं कि मुझे क्या लगता है। बाकी वो एक अंग्रेजी का वर्ड है ना, वी इकोनॉमिस्ट एडवाइस यू डिसाइड। मैं आपको कोई डिसीजन लेने का जिंदगी में नहीं कहूंगा, आप ना करें, कुछ भी ना करें। और जो है ये सिर्फ मैं अपने शौक की खातिर, अपने मुल्क के जज्बे की खातिर ये सब तमाम बातें करता रहता हूं। तो एक स्टेबल करेंसी, दूसरा जो है ये कहा जाता है कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे। उस पर भी मैं आज बताता हूं कि क्या जो है पेशरफ्त हुई है। तो एक ये रीजन भी है। 12 कुछ माशी खबरें पहले मैं आपको बता देता हूं। आज ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ अच्छी खबरों का दिन है। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर, अल्लाह नजर से बचाए और अल्लाह करे हमारे आने वाले दिन भी ऐसे ही हो। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज ऑल टाइम हाई
स्टॉक एक्सचेंज में 3 किस्म के इंडेक्स होते हैं। एक होता है KC 100 इंडेक्स, जिसको सबसे ज्यादा यानी 100 टॉप कंपनीज, वो 55,400 के करीब हो। फिर एक होता है KC ऑल शेयर इंडेक्स, वो जो है इस वक्त वो उसने भी जो है ऑल टाइम हाई तोड़ दिए। 2017 में वो होता था 36,234 पॉइंट, अब आज वो क्लोज हुए 36,807 पॉइंट। तो ऑल टाइम हाई KC ऑल शेयर का टूट गया। लेकिन कराची स्टॉक एक्सचेंज एक KC 30 कंपनीज है, टॉप 30 कंपनीज, जो सबसे बड़ी टॉप 30 कंपनीज है, वो आज भी 32% डाउन है 2017 से। इसकी वजह से जो 2017 में आपका जो सरमाया स्टॉक एक्सचेंज में था, आज भी वो 30 से 35% होकर कम है, हालांकि ऑल टाइम हाई। यही चीज मैं बता रहा था, ये हमारे जो साहबदार साहब, शुक्र है, एक तो अल्लाह का शुक्र है कि वो चले गए, उसके बाद ये 10,000 पॉइंट बढ़ी, वरना वो 20-17, 20-13, 20-17, 20-13 क्रेडिट रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह करके, जब चीज ऊपर जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, जब नीचे जाती तो गायब। फिर वो कहते हैं कुछ कुफ्तों ने कर दिया, वो कुफ्ते आ गई, वो आ गई, एक खामोश हाथ आ गया, तो उनका कोई लेना देना नहीं है ये सारी चीजों से, ठीक है ना, ये क्लियर कर दूं। कुछ उनके हजरात जो हैं, जब वो मियां साहब वापस आ रहे थे तो डॉलर मजबूत हो रहा था, तो रोजाना जो है ट्विटर से कि मियां साहब वापस आ रहे हैं, डॉलर ने उल्टी चाल चल दी। अब वो 10-12 पे बढ़ा तो वो मियां साहब की बात ही गोल कर गए, मियां साहब का जिक्र ही नहीं कर रहे। तो ये इनका काम है, हर अच्छी चीज पे जो है ना अपना हाथ रख लेना। जैसे 1999 में एटॉमिक धमाका किया, तो वो जो है पूरा 20 साल की मेहनत वो सारी की सारी अभी तक खुद लेते रहता। दूसरा, रेमिटेंसेस, जब से पीडीएम थी, रेमिटेंसेस के ऊपर तो जिसे कहते हैं कारी जरब लग गई थी, नीचे आ गई थी, $3 अरब पे माहाना पे चली गई थी, जो $2 अरब पे ले आए थे। इस महीने जो है बेहतर हुई है, रेमिटेंसेस का नंबर आया है तकरीबन $2.46 अरब, जो पिछले साल अक्टूबर में $2.2 अरब था, और पिछले महीने भी $2.24 मिलियन था। इसमें जो हमने देखा, अब ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये कि सऊदी अरब से पिछले महीने के मुकाबले में 15% रेमिटेंसेस ज्यादा आई, $617 मिलियन इस महीने आई, पिछले महीने $536 मिलियन थी। और यूएई से 19% ज्यादा आई, यूएई से जो है $474 मिलियन आई, पिछले महीने $400 मिलियन। अब ये यूएई सऊदी अरब में एकदम क्या पैसे लोगों ने ज्यादा कमाना शुरू कर दिए। एक बात तो नो डाउट कि बहुत लोग जा रहे हैं, मेरा भी कुछ स्टाफ जो है अभी रिसेंटली यूएई मूव किया है, लेकिन ये जो पैसे आए हैं ये इंटरबैंक और ओपन मार्केट में जो 10% का फर्क चल रहा था वो 1-2% रह गया, ये 3% उसकी वजह से है। तो ये करेंसी स्टेबिलिटी की वजह से आपकी रेमिटेंसेस भी बेहतर हुई। अब इसकी वजह से इंशाल्लाह आपका करंट अकाउंट भी बेहतर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा जो है बैंकों के डिपॉजिट्स की भी आई बात। अक्टूबर के महीने में 18% जो है पाकिस्तान के बैंकों के डिपॉजिट बढ़ गए, और ये भी खुशाइन बात है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो शरह सूद तो एक होता है जो मरकजी बैंक तय करता है, फिर जब हुकूमत पाकिस्तान कर्ज लेती है ना, तो वो बॉन्ड के थ्रू लेती है। वो बॉन्ड जो है उसकी, ये जो स्टॉक मार्केट भी लोग जो बता रहे हैं कि बढ़ने का रीजन है, वो जो है शरह सूद, जो सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड की सूद की शरह वो नीचे आ गई। ये 21% चली गई थी 3 साल का बॉन्ड। जुम्मे बुध वाले दिन जब आखिरी ऑप्शन हुआ तो वो कम होकर 17%, 4% नीचे आ गई, जिसकी वजह से जो है काफी एक्साइटमेंट स्टॉक मार्केट में क्रिएट हुई है। बैंकों के डिपॉजिट तो 18% से बढ़े, एडवांसेस जो है सिर्फ 7.7% से बढ़े। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब लोगों ने बैंकों से वापस रुजू करना शुरू कर दिया, पैसे पकड़ना शुरू कर दिए। मतलब इसका मतलब यह कि कारोबार की एक्टिविटीज में पैसा वापस आना शुरू हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन इन्वेस्टमेंट 27.1%, यानी कि इन्वेस्टमेंट ये होती है कि बैंक उससे सरमायाकारी कर रहे हैं हुकूमत के कर्ज देने के लिए बॉन्ड्स। तो इस वक्त जितना हमारा डिपॉजिट जनरेट हो रहा है ना, वो सारा का सारा हुकूमत उसको सक कर रही है। इकोनॉमिक्स की जबान में से कहते हैं प्राइवेट सेक्टर क्राउडिंग आउट, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को कुछ नहीं मिल रहा, सब हुकूमत के इतने अखराजात हैं, इतने खसारे हैं कि वो सारा का सारा जो बैंकों में पैसा आ रहा है वो हुकूमत कर्ज ले रही है। भारत, ये अच्छी खबर है। फिर एक और इससे अच्छी खबर आई है, वो है मरकजी बैंक का कर्ज। सितंबर के महीने के कर्ज के नंबर शाया हुए हैं और ये 2.6% अगस्त से कम हुए हैं, यानी कि पीडीएम की हुकूमत के जाते ही 2.5% कम हो गए। अब आप कहेंगे क्या कर्ज हमने उतारा है, वापस किया है? क्या किया हमने जो हमारा कर्ज नीचे आ गया?
भाई कर्ज उतारा नहीं है, असल में जो रुपया हमारा 8 से 10% मजबूत हुआ उसकी वजह से हमारा जो मरकजी बैंक का जो कर्ज है जो 64,000 अरब रुपए हो गया था वो कम होकर 62,300 अरब हो गया 12। लेकिन अभी वापस ये बढ़ा, शायद ये बढ़ गया वापस से, तो ये भी हो गया। अब ये 4-5 खबरें थी जिससे जो है हमारी ओवरऑल जिसे कहते हैं फील गुड फैक्टर बेहतर हो गया। अब एक सवाल है, सवाल यह है कि कुछ लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में सट्टा होता है, जुआ होता है, जुआरी होते हैं लोग वहां पे, ये जो है मईशत की बेहतरी को नहीं बता रहा होता। अभी हमने देखा था 2 से 3 दिन पहले जब हमारी स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स 53,500 थी, तो एक एनालिसिस होता है, टेक्निकल एनालिसिस, तो लोगों ने कहा कि यहां पे मार्केट बहुत महंगी हो गई तो इसको बेचा जाए। तो मैं आपको इस वक्त अपने जो मेरा 18 साल का तजर्बा है स्टॉक मार्केट का, उसकी बुनियाद पे बता रहा हूं कि इस वक्त तक स्टॉक मार्केट में सट्टेबाजों की कमर टूटी हुई है और वो जो इतना बड़ा नुकसान किया उन्होंने पिछले 3 सालों में, 2 सालों में, कि अभी उनकी हिम्मत नहीं है कि इस वक्त मार्केट में वो सट्टा कर सके। मार्केट इसकी दलील ये है कि ये जो 18-20% बढ़ी है, ये तमाम ब्लू चिप कंपनी जिसे कहते हैं, जो बड़ी कंपनी है, उनके जो है शेयर की हिस्सेस की कीमतें बढ़ने से हुई है। जैसे यूबीएल बैंक, हब पावर, एंग्रो फर्टिलाइजर, ओजीडीसी, पीपीएल, मिजान बैंक, इस तरह के बड़े बड़े कुछ सीमेंट के, लकी सीमेंट, तो ये जो है एंग्रो फर्टिलाइजर, तो ये जो है इन पे इस तरह के शेयर्स में जो है स्पेकुलेटर बहुत कम आता है। वो आता है छोटी कंपनियों में, 2 नंबरियों की कंपनी में, अभी भी उनके शेयर, उन पे मौत आएगी। अब आप कहेंगे कि यार मुजम्मिल साहब तो कह रहे हैं कि अभी भी जुआ नहीं हो रहा, स्टॉक मार्केट भी अभी भी तारीखी सस्ती है, क्योंकि अब हमने ये तो बता दिया कि हमारा इंडेक्स ऑल टाइम हाई है, KSE 100 भी और ऑल शेयर भी। एक चीज होती है स्टॉक मार्केट में शेयर की कीमत का तखमीना कैसे लगाया जाता है, वो होता है प्राइस टू अर्निंग। प्राइस टू अर्निंग क्या होती है, यानी कि एक कंपनी अगर ₹1 कमाती है तो उसको कितने मल्टीपल पे जो है उसकी कीमत होनी चाहिए। 2017 में जब हमारी जो मार्केट थी उसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल था, बाज लोग कहते हैं 11% से 12%। आज आपका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है 4 से 4.5%। तो 2017 के मुकाबले में 65% आपकी मार्केट प्राइस टू अर्निंग में सस्ती है। अब मैं आप सारों का एक मशवरा दूंगा, हमेशा स्टॉक मार्केट में सबकी एक शिकायत होती है, हम जब गए हमने नुकसान किया, हमें लूट लिया गया, हमारे ब्रोकर्स ने हमें गलत शेयर दिला दिए, और ये हकीकत है। ब्रोकर्स हमारे जो है 70 to 80% जो उनके ट्रेडर्स हैं वो अपनी कमीशन के लिए आप लोगों से काम करते हैं, और फिर वो यही जिसपे सट्टे हो रहे होते हैं उन शेयरों की तरफ आपको माइल करते हैं, जिसकी वजह से आप पैसे हार जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 2017-18 में बहुत सारी औरतें उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया था, लेकिन वो फिर गलत ब्रोकर्स के हाथ चढ़ गई, तो उन बेचारी अपनी जो लाइफ की कोई मियां के पैसे ले आई थी, कोई कमेटियों के लिए आई थी, जितने पैसे तो उसके 20-30% लेके गए, बाकी सब उनको नुकसान हो गया। उन्होंने कानों को हाथ लगा दिया, उन्होंने कहा आज के बाद कभी नहीं करें। औरतें हों, जो लोग मुलाजमत में है, जिनका टाइम नहीं होता लेकिन उसके बाद अगर बचत है, वो जो है बराह रास्त स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करें। वो लोग जो है म्यूचुअल फंड, इस्लामिक म्यूचुअल फंड नहीं है, जो सिर्फ इस्लामिक कंपनियों में शरीक, आप उनको पैसे दें, वो साल के 3-4% फीस लेते हैं, और वो जो है आपका पोर्टफोलियो मैनेज करें, और वो बैंक अकाउंट की तरह होता है कि जब आपका दिल चाहे पैसे निकाल लें, जब दिल चाहे उसमें और बढ़ाते रहें। तो बराह रास्त जब तक आप इस स्टॉक मार्केट को ना समझें, आपके टाइम ना हो, तो आप ना करें, क्योंकि आपको नुकसान के चांसेस ज्यादा है। और अगर आपने बराह रास्त करना है तो फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाए, यानी कि आप ये समझेंगे आपने आज डालें तो आप ये कहेंगे मैंने 5 साल तक इसको बेचना ही नहीं, तो तब तो बनती है सेंस, उसमें फिर आप अच्छे रिकमेंडेड शेयर्स ले लें। लेकिन बराह रास्त काम सिर्फ वो करे जो उसको थोड़ी बहुत फाइनेंशियल समझ आती हो, या वो उस सेक्टर में हो। मिसाल के तौर पे अगर कोई आदमी मुलाजमत कर रहा है बैंक में, तो वो अपने बैंकिंग सेक्टर को समझता है, तो वो जो है शेयर्स ले ले अपने सेक्टर के, और इस तरह करके। बराह रास्त जो है वो
ना जाए। तो मेरी एक रिकमेंडेशन है, आजिजाना दोस्ताना और 20 साल के तजर्बे से बता रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो 2 लाख लोगों ने अकाउंट बनाए थे जब से क़याम पाकिस्तान बना, और ये 2 लाख अकाउंट 2000 से पहले के थे, आज भी 2000 है, 2 लाख है, ये जो है 20 लाख या 2 करोड़ अकाउंट होने चाहिए। बांग्लादेश जो आज से 7-8 साल पहले उसकी स्टॉक मार्केट का कोई वजूद नहीं था, उसके 5 से 10 गुना सरमायाकारी है। जिस मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज में लोग सरमायाकारी करते हैं, उस मुल्क के बैंकों से, जैसे अभी मैंने कहा, क्राउडिंग आउट, एक जरिया ही होता है कि कर्ज मिलने का कंपनियों को, कि वो स्टॉक एक्सचेंज से जो है कर्ज की जगह आपको पार्टनर बना लें। स्टॉक एक्सचेंज में जब आप हिस्से लेते हैं तो उस कंपनी के आप शराकतदार बन जाते हैं। तो उन बैंकों को भी कर्ज, उन कंपनियों को भी उन बैंकों से कर्ज नहीं लेना पड़ता और वो ज्यादा अच्छा मुनाफा कमा के देती है। जिस मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज वाइब्रेंट हो जाए तो फिर उसकी हुकूमत को भी जो है ना बैंकों की तरफ रुख नहीं करना होता, वो स्टॉक एक्सचेंज से पैसे जो है पैसा रेज कर सकती है। तो मुल्क का भी फायदा होता है, आम आदमी का भी होता है, कारोबार भी बढ़ता है और आपके पास भी ऑप्शन आ जाते हैं। पाकिस्तान में हमारी औरतों के पास, लोगों के पास जमीन खरीदने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, सोना खरीदने के अलावा, डॉलर खरीदने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इससे कई बेहतर कारोबार खरीदने के ऑप्शन है, लेकिन उसको सही तरह एक्सप्लोर नहीं किया गया। इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।